द लोकतंत्र से बातचीत करने के लिए समाजसेवी संजय पाठक जी हमारे साथ हैं। संजय पाठक जी की एक गंभीर समस्या है राइट टू एजुकेशन को लेकर के। आपको बता दें कि संसद में 2009 में राइट टू एजुकेशन समान शिक्षा के लिए एक बिल पास हुआ था जो 2010 में लागू हो गया। अब समान शिक्षा की बात करें तो प्राइवेट स्कूलों में या सरकारी स्कूलों में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है संजय जी वो ये है कि सरकारी स्कूलों में तो एनसीईआरटी की किताबें चलती हैं सस्ते रेट की, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ पर महंगी किताबें चलती हैं और जो प्रकाशक है वो हर स्कूलों से उसका अपना एक कॉन्टैक्ट है। उस स्कूल के बच्चे उसी प्रकाशक का किताब लेंगे और आप इसी गंभीर विषय पर मुझसे बात करने के लिए आए हैं। जी बताइए क्या मामला है। देवरिया का मैं रहने वाला हूँ, देवरिया जनपद का मैं रहने वाला हूँ और शहर में ही मेरा आवास है। इस शहर में कम से कम 50 से अधिक ऐसे विद्यालय हैं जी जो निजी शिक्षण संस्थान हैं जहाँ पर स्कूलों में प्राइवेट किताबें चलाई जाती हैं। जी प्राइवेट कंपनियों की किताबें रहती हैं। जी जबकि सरकार की मंशा ये रहती है कि एनसीईआरटी की पुस्तकें चलाई जाएँ। एनसीईआरटी की पुस्तकें चलाने की मंशा सरकार की यह रहती है कि एनसीईआरटी की पुस्तकें सस्ती पड़ती हैं। जी कक्षा 1 की पुस्तक यदि आप मैथ की खरीदते हैं तो मुश्किल से 65 या 70 रुपये की मिलेगी और वही प्राइवेट कंपनी की यदि पुस्तक आप खरीदते हैं तो वही पुस्तक 350 से लेकर 500 रुपये तक की मिलती है। अब एक मिडिल क्लास फैमिली, गरीब क्लास फैमिली अगर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलवाता है तो इतनी महंगी किताब वो कहाँ से खरीद पाएगा। वह भी एक दो किताब नहीं चलती है, कम से कम 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें चलती हैं। 1 दर्जन से अधिक विषय हैं तो अगर 1 दर्जन विषय है यानी 12 अगर विषय है तो अगर एक किताब अगर 350 की मिलती है तो अब सोच लीजिए कि 12 की 36 लगभग 4000 की केवल पुस्तक हो जाएगी। जी पाठक जी वाकई बहुत गंभीर विषय है और आपने बातचीत में मुझे बताया है कि मैं इसके लिए केंद्र सरकार को लिखूंगा पत्र और मैं PIL भी दाखिल करूंगा। तो अगला कदम आपका अब क्या होने जा रहा है? मेरा अगला कदम यही है कि मैं एक नोटिस भी, लीगल नोटिस भी जारी करा दिया हूँ BSA के नाम से। जी ये लीगल नोटिस है हमारे पास। जी इस लीगल नोटिस में हमने यही मांग किया है कि प्राइवेट विद्यालयों में महंगी पुस्तकें जो बेची जा रही हैं उस पर रोक लगाई जाए कि ताकि एक गरीब घर का बच्चा, एक आर्थिक रूप से कमजोर घर का बच्चा भी उसको खरीद सके और आसानी से अपनी पढ़ाई कर सके। और सरकार की मंशा जो है जिस मंशा से उसने कानून बनाया राइट टू एजुकेशन, यानी हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले। हर बच्चे शिक्षा को तभी पाएगा जब उसको सस्ती किताबें मिलेंगी, सस्ते मूल्य पर मिलेंगे। लेकिन प्राइवेट कंपनियों की जो महंगी किताबें हैं और प्राइवेट स्कूल वाले महंगी किताबें खरीदने के लिए अभिभावकों को बाध्य कर रहे हैं, इस पर रोक लगाने के लिए हमने एक BSA से BSA को तो आपने दे दिया। आगे और क्या कदम बढ़ा रहे हैं इसे? अब देखते हैं कि BSA नोटिस का जवाब क्या दे रहे हैं। क्या प्राइवेट स्कूलों द्वारा जो प्राइवेट किताबें चलाई जा रही हैं उस पर रोक लगाती हैं कि नहीं लगाती हैं। अगर नहीं लगाती हैं तब मैं एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर करूंगा। मैं तो चूँकि देवरिया शहर का रहने वाला, इसी शहर के आसपास में आप CC रोड से लेकर सोनू घाट तक चले जाइए और सोनू घाट से लेकर गोरखपुर रोड तक चले जाइए, केवल प्राइवेट स्कूल ही दिखाई देंगे और उन प्राइवेट स्कूलों में केवल प्राइवेट पुस्तक ही दिखाई देंगे। जो बहुत ही एक गंभीर विषय है। ये गरीब घर के बच्चे और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे इस पुस्तक को खरीदने में सक्षम नहीं है। अगर उनका गार्जियन किसी तरह पुस्तक खरीद ले रहा है तो कर्ज के बोझ से दब जा रहे हैं। जिन बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए और गार्जियन के चेहरे पर खिलखिलाहट होना चाहिए, उन गार्जियन का चेहरा मुरझाया हुआ है। अपने बच्चे को तो प्राइवेट स्कूल में जरूर पढ़ा रहा है लेकिन बुझे मन से पढ़ा रहा है। जी पाठक जी आपको रोक रहा हूँ। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है और लोकतंत्र से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।